प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11 विषय हिंदी का प्रथम क्लास है और इसके अंतर्गत आपको आज पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के विषय में कुछ चीजें बताई जाएंगी। जो बच्चे हमारे कक्षा 10 पास होकर के 11 में प्रवेश लेंगे या ले चुके हैं, ये कक्षा उन्हीं के लिए है और इसके अंतर्गत सबसे पहले हिंदी को 4 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले हिंदी गद्य, दूसरे में आता है हिंदी काव्य, तीसरे में आता है संस्कृत दिग्दर्शिका और चौथे में कथा साहित्य आता है। तो सर्वप्रथम आज हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो हिंदी के प्रथम खंड का रूपांतरण है, उसके विषय में कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपको विषय हिंदी, जो सामान्य हिंदी के बच्चे हैं, उनके लिए ये पाठ्यक्रम निश्चित हुआ है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हिंदी, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी 2 प्रकार की हिंदी होती है। सामान्य हिंदी उन बच्चों के लिए है जो साइंस साइड से पढ़ते हैं या विज्ञान वर्ग के हैं, और साहित्यिक हिंदी उन छात्राओं के लिए है जो कला वर्ग के हैं या आर्ट साइड के हैं। सामान्य हिंदी के हमारे छात्र छात्राएं सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। ऐसे प्रश्नों का यहाँ समावेश किया गया है और उसी के संदर्भ में आपको बताया जाता है। इन प्रश्नों को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिख लेंगे। आज से ही आपकी पढ़ाई शुरुआत होगी और इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते रहेंगे। जब ये महामारी का प्रकोप कुछ कम होगा और विद्यालय खुलेंगे, उस संदर्भ में आपका ये पाठ्यक्रम पूर्ण रहेगा, जिससे पठन पाठन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार से सबसे पहला प्रश्न आता है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना तथा लेखक का नाम बताइए। तो प्रमाणिक का अर्थ होता है जिसको कई लेखकों ने प्रमाण दे दिया हो कि हाँ यही सत्य है, यही सही है, उसी को प्रमाणिक माना जाता है। रचनाएं बहुत हैं लेकिन प्रमाणिक नहीं है। हर चीज के लिए आज प्रमाण की आवश्यकता है और जो प्रत्यक्ष होता है वही प्रमाण मान लिया जाता है। इसीलिए कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना तथा लेखक का नाम, इसके विषय में सबसे पहले रचनाकार का नाम है गोरा बादल की कथा और इसके रचनाकार का नाम है जटमल। अर्थात रचना गोरा बादल की कथा और इसके लेखक जटमल। दूसरा प्रश्न है, भारतीय युग की 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों के नाम बताइए। अब पत्रिकाएं तो बहुत आई हैं, युग भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि भारतीय युग की 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम बताने हैं। तो भारतीय युग की 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहली पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, और दूसरी पत्रिका का नाम हिंदी प्रादीप है, जिसके लेखक है पंडित बालकृष्ण भट्ट। तीसरा प्रश्न है, छायावाद युग के किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ कई वाद हैं, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद। यहाँ छायावाद की बात हो रही है
लिखे गए हैं। तो छायावाद युग के 2 नाटक के नाम हैं और दोनों के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक चंद्रगुप्त है, दूसरा नाटक अजातशत्रु है। नाटक बहुत हैं इनके, ध्रुव स्वामी भी है, लेकिन जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। हाई स्कूल से ये क्लास थोड़ा इसीलिए भिन्न होगा क्योंकि इसमें युग के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम में सबसे पहला नाम आता है सरस्वती पत्रिका, दूसरा है माधुरी पत्रिका, तीसरा है मर्यादा और चौथा है इंदु। ये 4 प्रमुख पत्रिकाएं हैं जो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। 5वां प्रश्न है आधुनिक युग की किन्हीं 2 महिला कथाकारों के नाम लिखिए। ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है और नया भी है। आधुनिक युग की किन्हीं 2 महिला कथाकारों के नाम लिखिए। आधुनिक युग की अर्थात इस समय की। तो सबसे पहला नाम आता है मन्नू भंडारी और दूसरा नाम आता है उषा प्रियंवदा। ये दोनों आधुनिक युग की महिला कथाकार हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों में नंबर 1 पे आता है चंद्रधर शर्मा द्विवेदी और नंबर 2 पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है आलोचना विधा के 4 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। आलोचना का अर्थ है किसी के कार्यों पर विवेचना करके उनके कार्यों में दोष निकालना। तो जब हम दोष निकालते हैं उसी को आलोचना करना कहते हैं। और आलोचना सबकी हो सकती है। बुरे लोगों की तो आलोचना मान्य है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी भी आलोचना की गई है और बुराई निकाली जाती है। राम की भी आलोचना की गई, सीता की भी आलोचना की गई। तो आलोचना जो है एक विधा है और इस विधा के अंतर्गत अच्छे बुरे दोनों की आलोचना की जा सकती है। और इस आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र। इन्हीं 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखे। संस्मरण लेखक में प्रथम नाम महादेवी वर्मा का बहुत प्रसिद्ध है और दूसरा नाम काका कालेलकर का है। अंतिम प्रश्न है बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है। तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज विधा की रचना है। आशा करता हूं कि हमारे सभी बच्चे भली प्रकार से इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। इसको पढ़ करके मनन करके आत्मसात करके अपने कॉपी में सुंदर लेख में उतार करके रखेंगे और आगे आगे एक कदम बढ़ते जाएंगे। जो जो यहाँ से हम लोग आपको ये ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण कार्य करके प्रस्तुत करेंगे, वैसे वैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अपने कार्य को पूर्ण करके कॉपी में लिखना अवश्य ना भूलें। और कॉपी में लिखने से 2 बातें हो जाएंगी। एक तो आपके पास प्रारूप हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा और दूसरा याद करने में आसानी होगी। तीसरा आपका कोर्स भी कंप्लीट होता रहेगा। धन्यवाद।